Hey guys, welcome back to my channel Anshi's Vlog. If you're new to my channel then please take a moment and subscribe to my channel. So आप मेरे चैनल पे आए हो इंटरव्यू राउंड के क्वेश्चंस के लिए, तो मैं सीधा उसी चीज़ पे आती हूँ और मैं सब कुछ रेडी करके रखी हूँ। हाँ, मुझे एक्चुअली मैं नहीं बनाने वाली थी ये वीडियो, बट मुझे 5-6 जन ने बोला, कमेंट भी किए थे यूट्यूब वीडियो पे, मेरे लास्ट वाले वीडियो पे। और मुझे 3-4 जन ने पर्सनल मैसेज इंस्टा पे करके, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, शी इज़ मेसी, उस पे भी बोला कि बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं आप लोग को हेल्प नहीं करूं। सो मैं तो नहीं ज्वाइन की, बट मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। उसके बाद भी मैं एक इंटरव्यू देने गई थी, ये भी एक सरप्राइज़ है। और अगर आप बोलोगे तो मैं उसका भी सब कुछ आपको बताऊँगी। वो इंडिगो के लिए था। सो मैं आपको आगे बताती हूँ क्या कैसे क्वेश्चन हैं एंड सब। सो गाइस, एयर इंडिया के 3 राउंड्स होते हैं। एक्चुअली मैं ऐसे ही बैठ के बना रही हूँ क्योंकि मुझे फिर आज शाम को मैसेज आया था, तो मैं सोची कि क्यों ना बना दूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी इतने दिनों में। मतलब थोड़ा तबीयत भी ख़राब चल रहा था, जैसा आपको पता ही है, और मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी। बट अभी बीच में मुझे रिस्पॉन्स आया मेरे वीडियो का, तो मैं सोची क्यों ना बना ही दूँ। आप लोग का हेल्प हो जाएगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग का मेरी वजह से थोड़ा सा भी हेल्प हो जाएगा। तो मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या होता है इंटरव्यू में। एयर इंडिया के 3 राउंड्स होते हैं। वो वीडियो में वैसे बताई थी, लेकिन मैं अब आपको एकदम क्लियरली इसमें अच्छे से समझाऊंगी। 3 राउंड होते हैं। 3 राउंड अब कैसे क्या होता है 3 राउंड। पहला रिज्यूम शॉर्टलिस्ट, जैसे मैंने बताया था कि मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ था तब जाके मुझे मेल आया था, तो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट। फिर फॉलोड बाय एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था मेरा। हाँ, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और फाइनल राउंड 1 by 1, मतलब आपका फेस टू फेस वाला मेरा हुआ था। फाइनल वाला जो राउंड था वो फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ था। वो जो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ और जो एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ वो एचआर और भी लोग थे वहाँ पे, तो उन लोग ने किया था, तो वो अलग चीज़ था। और फिर जो फाइनल वाला हुआ वो अलग चीज़ था। वो इम्पॉर्टेंट राउंड है बहुत ज़्यादा। ऑफकोर्स वो 2 आप शॉर्टलिस्ट करोगे तभी आप इसमें आओगे थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले थोड़ा डर लगता है क्योंकि इंटरव्यू जो सामने क्वेश्चन होंगे उसी में सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो मैं उसके क्वेश्चंस आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या मैं से पूछा। पहला क्वेश्चन जो मतलब आपसे पूछा ही जाएगा तो वो आप रट लो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। वो मतलब ऐसी चीज़ है, लेकिन मतलब ये सब ना एयरलाइंस में नहीं पूछा जाता। आप कोई भी इंटरव्यू दोगे वो आपको पूछा ही जाएगा। वो क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ समथिंग। मतलब वो तो मैंने रिज्यूम उनको बना के दिया अपना सब कुछ, वो उनसे जान लेंगे। बट आपके बारे में आपसे पूछेंगे कि आप क्या बताते हो क्या नहीं, क्योंकि आपके जो रिज्यूम में लिखा है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो वो ध्यान रख के आप बोलना तो बेटर होगा आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप फ़्लाइट अटेंडेंट क्यों बनना चाहते हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, आप क्यों ही करना चाह रहे हो, इस प्रोफेशन में क्यों आ रहे हो। तो ये चीज़ माइंडसेट बहुत क्लियरली होना चाहिए। आपका आंसर मतलब एकदम तुरंत आना चाहिए कि क्यों आप क्यों करना चाहते हो, कोई रीज़न होगा इसके पीछे तभी आप कर रहे हो। इसका ऐसे ही आंसर कुछ भी नहीं देना है, मतलब कि मैं क्यों फ़्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती हूँ, उसका एक स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा बचपन का ड्रीम जॉब है इसलिए बनना चाहती हूँ। ये कोई क्वेश्चन वो नहीं जानना चाहेंगे कि आपका बचपन का ड्रीम जॉब है इसलिए लो मैं आपको जॉब दे रहा हूँ। नो, ऐसा नहीं। मैंने क्या बोला था मैं आपको वो बता। Basically, my answer was that I have been passionate about traveling since childhood, and I love to serve people, and I would be happy and lucky enough if I get a chance from your side. And ये चीज़ बोलने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए। इंग्लिश प्रॉपर होगी तो डन हो जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लो। एक ये क्वेश्चन भी आता है इसलिए मैं आपको अपना आंसर बता दी। तो मैं सेलेक्ट हुई थी इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे आंसर देना है। ओके, सो ये क्वेश्चन भी एक आया था मेरे को कि इफ़ आपके ही कोवर्कर से आपकी लड़ाई हो जाती है, लाइक टेल मी अबाउट अ डिसएग्रीमेंट यू हैव हैड विद योर कोवर्कर एंड हाउ डिड यू रिजॉल्व दी सिचुएशन लाइक दिस। ये क्वेश्चन था। सो इसका भी आंसर बहुत प्रॉपरली मैं जो बोली थी मैं वही आपको बता देती हूँ। और आप लोग खुद भी कर सकते हो, आप मुझे कमेंट पे बताना, मैं आपको बता दूंगी कि आप ये बोल सकते हो कि नहीं। और आपको जो पूछना होगा आप पूछ सकते हो। तो मैं आपको आंसर बताती हूँ क्या है, कैसे बोलना है एकदम स्पेसिफिकली। मैं बताऊँ ये आपको हिंदी में भी बता दूँगी, मतलब आपको एक आइडिया मिल जाना चाहिए वैसे।
Firstly, I would be very calm and I will behave in a professional way, as I know that she is also my co-worker and we are doing the same service and disagreements can happen between any one of us. So I will make sure that we both resolve it in a good way, and we should put our egos aside. One more question which I will tell you, which is similar like this. Actually ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये मुझे दो क्वेश्चन पूछा था, मैंने अपना ये अटेंड मतलब को वर्कर वाला ही आंसर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन भी आप सुन लो। Tell me about a situation where you had to deal with a difficult customer and how would you handle it. मतलब हाउ डिड यू हैंडल इट, हाउ वुड यू हैंडल इट, ऐसे एक करके क्वेश्चन रहेगा। इसका भी आंसर आपको बोलना होगा, लाइक एकदम अच्छे से ही बोलना है, क्योंकि जैसे ये मैंने आंसर नहीं किया तो मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मतलब एक आपको एक आउटलुक दे देती हूँ कैसे आप बोल सकते। पहला चीज़, काम रहोगे और प्रोफेशनली रहोगे, ये आप रख लो, ठीक है। ये चीज़ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप अगर काम नहीं रहोगे तो आपका वर्क नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दे आर पेइंग अस, सो वी हैव टू बी वेरी काम विद देम स्पेशली, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम अच्छे से रख लो, ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि मैं मतलब उनसे मतलब बात करके सॉल्व करने का ट्राई करूँगी कि चीज़ें एकदम जल्दी से क्लियर हो जाए और उन्हें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं उन्हें सर्व कर रही हूँ, मेरे तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक ये ऐसा आप आंसर दे सकते हो। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं इसलिए आपको बता दी क्योंकि मुझे ही पूछा गया था। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताऊँगी, यही फिर वीडियो एंड करेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था कि व्हाट डू यू नो अबाउट आवर एयरलाइन। तो ये क्वेश्चन पे मैंने बैंड बजा दिया था, क्योंकि मेरे को एयर इंडिया के बारे में या इंडिगो के बारे में, आप किसी की भी बारे में पूछो, क्योंकि आपको मेरा पता है स्टोरी क्या है, क्योंकि मैं ऐसे ही अचानक से इंटरव्यू देने गई थी तो मुझे कुछ नहीं पता था। सो मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैं डायरेक्टली उनको बोल दी कि सॉरी सर, आई डोंट नो। बस इतना आपको बोलना है, ऐसा नहीं कि सर ऐसे। ये करोगे ना तो आपको वो समझ जाएंगे कि थोड़ा वो है आप लोग, डर के आप बोल रहे हो, तो ये चीज़ गलती नहीं करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा आपका इंटरव्यू को ख़राब कर सकता है। सो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उन्हें उतना कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सबको सब चीज़ का आंसर नहीं दे सकते। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बस बोल दो सॉरी सर, आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन, बस वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बोलेगा कि नहीं आंसर कर पाए या नहीं कर पाई, ऐसा कोई प्रॉब्लम